राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शरद नवरात्रि आज से शुरू हो गया है और इस शरद नवरात्रि से सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है। हल्की हल्की सी सुबह और शाम को ठंड होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, कलयुग है। देखो, शरद नवरात्रे आ गए हैं लेकिन अभी तक सर्दी नहीं आई है। पूरी ही गर्मी है। एसी के बिना काम नहीं चलता। इतनी ज़्यादा अपने वातावरण में इतनी ज़्यादा गर्माहट हो गई है कि जैसे मानो कलयुग अपने पूरे जोरों पर है। आज माता शैलपुत्री का दिन है। आज पहला नराता है और शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री राजा हिमराज की पुत्री थी। यह भगवान शिव की पत्नी थी और यह माँ के अन्य रूप जैसे कि पार्वती, सती, दुर्गा, ये इनके सभी अन्य नाम हैं। और माता शैलपुत्री जी को कनेर का सफ़ेद फूल पुष्प, मतलब कि इन्हें सफ़ेद कलर के जो फूल हैं वह पसंद हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में भी खीर, सफ़ेद रंग के ही पकवान इन्हें भेंट किए जाते हैं। और माता को जैसे आप सभी समझते हैं कि उन्हें सफ़ेद रंग पसंद है, तो उनको सफ़ेद रंग की ही चीज़ें भेंट की जाती हैं। और इनका पूजन करने से, सादगी से इनका पूजन करें और इनका पूजन करने से घर से धन धान्य आता है, सुख समृद्धि आती है और हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वैसे तो 9 नवरात्रे हैं शरद के और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। और यह जो शैलपुत्री का दिन है, इसमें खीर का प्रसाद लगाओ, सफ़ेद पुष्प चढ़ाओ और साजो सामान चढ़ाओ, श्रृंगार का सामान, अन्य प्रकार के चीज़ इन, लेकिन जो भी पूजन करें पूरी सादगी के साथ करें। आज के दिन सुबह क्या किया जाता है, अखंड जोत जगाई जाती है। एक लकड़ का पाटा लिया जाता है जिसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता रानी की मूर्ति रखी जाती है और फिर उस पर अखंड जोत रखी जाती है। जौ बीजे जाते हैं और कलश की स्थापना की जाती है। कलश में पानी भरकर उस पे आम के पत्ते मिल जाएं तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो अशोक के पत्ते उस पर रखकर फिर नारियल की व्यवस्था की जाती है। और नारियल को लाल चुनरी में के साथ और मोली के साथ लपेट दिया जाता है। इस प्रकार से सुबह स्वच्छ होकर नहा धोकर हमें नवरात्रि की तैयारी करनी होती है। और फिर यह 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है ताकि माँ दुर्गा हम सभी के घरों में सुख शांति लाए, सुख समृद्धि दे और हम हमारे साथ साथ इस पूरी पृथ्वी के सारे कष्ट दूर करे, सबके दुख दूर करे। और जो इस पृथ्वी पर घटित हो रहा है अनचाहा, अनचाहा मैंने जो हम नहीं चाहते हैं, जो वह अनचाही चीज़ें घटित हो रही हैं उनको दूर करे। शैलपुत्री जी जो है हिमराज की पुत्री हैं और हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। आपको शरद नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान करे, माता रानी करे, यह नवरात्रे हम सभी की जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि बने। और इस संसार में इस विश्व से जो इस विश्व में क्या देते हैं कि जैसे कोई दुख है या कुछ बुराइयां हैं, उनको भगवान जी दूर करें। और यह नवरात्रे, यह त्योहारों का आगमन हो गया है। आज से नवरात्रि से ये लगा लो कि त्योहार शुरू हो गए हैं। जैसे 9 नवरात्रे, 10वें दिन दशहरा, फिर दिवाली, इस प्रकार से अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। त्योहार मनाएं धूमधाम से, नवरात्रि भी मनाएं धूमधाम से, कंजक का पूजन करें। लेकिन कंजकों पूजन करें, कंजकों का सम्मान भी करें, घर की बहू बेटी का सम्मान करें।
और भगवान करे आप सभी के जीवन में यह नवरात्रि बहुत सारे ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ। आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो मन वांछित आपकी जो मनोकामनाएं भगवान जी आपकी सभी पूरी करें। और आप जो चाहते हैं, आप जीवन में जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, माता रानी आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, वह तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।